यद्यपि भागवत जी की महिमा का वर्णन कई स्थानों पर है, पर प्रायः स्कंद पुराण का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन भागवत जी की महिमा का एक पक्ष जो प्रायः हम लोगों ने अब तक सुना नहीं है, कोशिश है आज आपको वही परोस देना चाहिए। पूरे 100 वर्ष की लीला भगवान द्वारिकाधीश की पूर्ण हुई और अपनी लीला का संवरण किया। भगवान की जो अष्टपटरानी है, वो अष्टपटरानी आठों की आठों श्री ठाकुर जी के संग भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति रष्टरा, वो तो श्री ठाकुर जी के साथ ही विलीन हुई। लेकिन 16,100 ये जो 16,100 भगवान की जो रानी थी, इनको हस्तिनापुर लाने का आदेश दिया था भगवान ने अर्जुन, और अर्जुन उसी के हिसाब से लेकर आ रहे थे। लेकिन कल्पभेद हरिचरित्र सुहाए लेकर के हस्तिनापुर आ गए और वो 16,108 रानियां हस्तिनापुर में आ गई। और हस्तिनापुर में आकर के पांडव तो स्वर्गारोहण के लिए चले गए, लेकिन वो 16,100 रानियां और किसके साथ हैं? यद्यपि पूरी लीला का संवरण हो गया था, लेकिन भगवान के एक प्रपौत्र हैं जिनका नाम है वज्रनाभ। कौन है? भगवान के बेटा है प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के बेटा है अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के बेटा है श्री चित्रनाभ जी। परीक्षित जी से बोले, मथुरा का राजा हमको घोषित कर दिया, लेकिन इस जगह का राजा बनने से क्या होगा? कोई किसी को थार रेगिस्तान का राजा बना दे तो वहां कोई न आदमी है, न जीव है, न कोई है, क्या फायदा? तो वज्रनाभ ने आकर देखा, बोले यहाँ कोई है ही नहीं, तो क्या वो? परीक्षित से कहा, बोले हमें तो ऐसी जगह का राजा नहीं बनना है। बस ये चर्चा कर ही रहे थे कि यमुना जी की ओर दृष्टि गई, और यमुना जी की ओर दृष्टि गई तो यमुना जी की ओर दृष्टि देखा तो दूर दूर एक दीपक टिमटिमा रहा है। उस दीपक की दिशा में गए, उस दीपक की दिशा में गए, उस वहां जाकर देखा एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले संत विराजमान हैं। उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज हम जान सकते हैं आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मेरा नाम सांडिल्य है। प्रभु ये बताइए कि ये सारे व्रजवासी कहां गए? सांडिल्य जी ने कहा कि भगवान की लीला का संवरण होने के बाद प्रायः ब्रजमंडल जनशून्य हो गया। तो महाराज हमको तो यहाँ का राजा नियुक्त किया है, तो आप ऐसी कृपा करो फिर से इस ब्रजमंडल को बसाओ। कहां से बसाओ? तो कहा, महाराज कुछ आदमी तो जयपुर से ले आओ जो जयपुर में बस जाए, बरसाने में आके बस जाए। तो हमारी बेटी है मैया, जयपुर वाली मैया, देखो हाथ जोड़ रही है, जयपुर से आके बरसाने में बस गई। और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जयपुर वाले आए हैं तो इनमें से कई बस जाएं यहाँ, तो ब्रजमंडल फिर से हरा भरा हो जाए। बोलो राधे राधे। तो सब किसी को दिल्ली से कुछ लोगों को, किसी को कहीं से कुछ लोग ला करके, और वो ब्रजमंडल हरा भरा हो गया। तब एक दिन 16,108 16,100 रानियां यमुना जी के पुलिन पर वज्रनाभ जी के साथ खड़ी खड़ी देख रही थी और कह रही थी, बोली ये भगवान की पटरानी है,
यमुना जी, और इतनी प्रसन्नता से बह रही है, इतनी प्रसन्नता से बह रही है। अरे इनको भगवान का कोई विरह नहीं है, भगवान चले गए इस धरा को छोड़कर, तो इनको भी तो विरह होना चाहिए, इनको कोई विरह नहीं है। ये क्या बात? शांडिल्य ऋषि ने कहा हमसे मत पूछो, ये बात जाकर यमुना जी से ही पूछो। यमुना जी को प्रणाम किया, भगवान चले गए और तुम इतनी प्रसन्न हो, क्या कारण है? तब श्री यमुना जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता का कारण क्या है, हम तुम्हें बताएं? बोले बताओ। बोले भगवान भले ही चले गए, लेकिन हमने श्री राधा रानी को पकड़ रखा है, हमने श्री किशोरी जी को पकड़ रखा है। वो 16,100 रानियां कह रही हैं हम तो रात और दिन विरह में बावले हो रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके 16,100 रानियां यमुना जी से कह रही हैं, बोले आप हमारे ऊपर भी कृपा करो, तो हमको भी श्री किशोरी जी का दास्य प्राप्त हो जाए, हमको भी उनकी दास्यता प्राप्त हो जाए, हमको भी उनकी परिस्थिति ये प्राप्त हो जाए। तब श्री कहने लगी कालिंदी जी, बोले ऐसे नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। वो अगर श्री किशोरी जी की दास्यता स्वीकार करनी है तो केवल एक साधन है, यमुना जी कह रही है, अगर श्री लाडली जी की चरण शरण ग्रहण करनी है तो केवल एक साधन है, केवल एक साधन। कौन सा साधन है? बोले तुम किसी ठाकुर जी के प्रेमी से भागवत जी की कथा सुनो। यमुना जी कह रही है। 16,100 फिर चिंतामग्न हो गई। बोले अब किससे सुने? आप नाम तो बताओ, किससे सुने? बोले ऐसे व्यक्ति से इस कथा सुनो जिसने जीवन में श्री किशोरी जी का दास्य भाव स्वीकार कर लिया हो। तब 16,100 ने कहा तो बोले कौन है ऐसे? तब एक नाम निकल करके आया, बोलो उद्धव जी महाराज की आशा महो चरण रेणुजुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा विदुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। बहुत बढ़िया तरह सुना है कि किशोरी जी की दास्य नहीं हुए थे ये। ओ शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। हम कोई ऐसे वैसे थोड़े के साथ। महाराज आप तो सही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कथा में आते हैं जो ये चाहते हैं कि हम कथा में जाएं तो हमें देखकर सब खड़े हो जाएं। 16,100 कह रही है। बोले उद्धव जी से ये कथा कैसे सुनने का योग बनेगा? कालिंदी जी कह रही है अगर उद्धव जी तुम्हें कथा सुना दे तो मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि अगर तुमको उद्धव जी कथा सुना दे तो तुमको राधा प्रेम की प्राप्ति होगी और श्री राधा जी का दास्य भाव तुमको प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में मेरे जैसा आनंद हो जाएगा, फिर तुमको ठाकुर जी का विरह नहीं व्यापेगा। अब 16,100 कह रही है, आवाज तो साफ आ रही है ना? है ठीक है ना? 16,100 कह रही है। बोले ये बताओ, बोले उद्धव जी तो बद्रीनाथ में है। भाई उद्धव जी कहाँ चले गए थे? तब श्री कालिंदी जी कह रही हैं, बोले तुम बड़ी भूल कर रही हो कि उद्धव जी बद्रीनाथ में हैं। उद्धव जी दो रूप से विराज रहे हैं, एक रूप से बद्रीनाथ में विराज रहे हैं,
और एक रूप से कुसुम सरोवर पर उद्धव क्यारी भी विराज रहे हैं ब्रजमंडल में। याद है ना, पिछले वर्ष श्री उद्धव जी की सन्निधि में हम लोगों को संकीर्तन करने का अवसर मिला, कुसुम सरोवर है ना, याद है कि नहीं? महाराज वो बहन जी आई नहीं है, वादा तो किया था आ जाएंगी कल तक। वो कह रहे महाराज जिस जगह संकीर्तन का लाभ आज हमें मिला है, हमारा जीवन निकल गया गिरिराज जी में रहते रहते, पर इस जगह हम आज तक नहीं आए और उस जगह हम लोगों को नाम संकीर्तन करने का अवसर मिला। कहा उद्धव जी कैसे सुनाएंगे हमको कथा? तब कहा उद्धव जी को कथा सुनाने के लिए अगर आमंत्रित करना है तो उद्धव जी को तो केवल एक चीज प्राप्त हो जाए, तो एक चीज प्राप्त होने पर केवल उद्धव जी ही नहीं, हमारा स्वयं श्री ठाकुर जी भी प्रकट होकर कथा श्रवण करेंगे। क्या? ना हम बशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। एक तरीका उद्धव जी कैसे प्रकट होंगे? बोले उद्धव जी कुसुम सरोवर पर विराज रहे हैं, कैसे प्रकट होंगे उद्धव जी? और आपको एक बात बता दें, दिमाग में लगाना, हमने उद्धव जी को बहुत निकट से देखा है। देखा है ना? तो हमारे लिए ताली तो बजा दिया करो कभी। हमने उद्धव जी को बहुत निकट से देखा है, इतने निकट से देखा है, इतने निकट से देखा है। क्या आपको सच बता रहे हैं? वहां भगवान बद्रीनाथ थे या उद्धव जी थे और या हम थे, और चौथा कोई नहीं था, और कोई नहीं था। तो कालिंदी जी ने कहा बताओ तुम चाहती हो सुनना कथा उद्धव जी से? बोले हाँ। तो कालिंदी जी ने एक बात कही, बोले उद्धव प्रकट होंगे केवल एक काम से, केवल एक काम से, केवल एक बात से प्रकट होंगे। बोले राधा नाम का संकीर्तन प्रेम से करो तो उद्धव जी सामने प्रकट हो जाएंगे। राधा 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 राधा, वो राधा नाम का संकीर्तन प्रेम से करो। राधा 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 जय 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 श्री राम। राधा राधा जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे।
राधे 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 प्यारी प्यारी राधे 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 प्यारी प्यारी राधे ओ सबकी प्यारी राधे ओ सबकी प्यारी राधे गण प्यारी राधे
तेरा नाम से हाथ जोड़ो। हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि मरेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये किशोरी जी ने पहले ही छुड़ा दिया, झंझट खत्म। नहीं गए, फिर और सिफारिश लगा करके लोग आए, महाराज जी, महाराज एक बार चलो। भैया हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे, हमको क्या लेना देना है, तो नहीं एक बार चलो। अब सामने दो परिस्थिति हो गई कि लोग बुलाने आ रहे हैं, हम जाएं कि नहीं जाएं। बहुत ध्यान से सुनना, जाएं कि नहीं जाएं, ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जाएं कि नहीं जाएं। तब मन में विचार आया, बोले ये निर्णय तो होना ही चाहिए। तो कैसे निर्णय हो? तो विचार किया, बोले चलो बरसाने श्री जी के दर्शन करके आते हैं, वहां से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और बरसाने श्री जी का दर्शन करने के लिए आए और सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और वो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी। नागरीदास जी इधर जाते तो वो उधर चली जाती। कभी कभी ऐसा होता जिधर हम उधर ही वो सामने वाला। तो उसने कहा महाराज क्या कर रहे हो, कभी इधर और कभी उधर, एक तरफ हो जाओ। महाराज क्या कर रहे हो, कभी इधर और कभी उधर। थोड़ा इस लाइन को अपने से जोड़ना। 7 दिन आए तो बरसाने वाली के, और 7 दिन के बाद आगे नहीं बोलेंगे। राधे राधे। हमारी ये दशा है। किशोरी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, किशोरी जी जैसे नागरीदास जी ने सुनी, और किसने सुनाई ये और सुनो। एक राजा को कौन सुना रहा है? वो सुना रही है महत रानी। महत रानी सुना रही है, महाराज क्या करते हो, कभी इधर कभी इधर, एक तरफ हो जाओ। तुरंत मन में आ गया, मैं दुविधा में था, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। समाधान मिल गया और पक्का निर्णय कर लिया कि अब मुझे किशनगढ़ नहीं जाना है। पक्का निर्णय कर लो, अब हमको जयपुर ऊंचा सुनते हमको। महाराज जी बोलते समय स्टूडेंट बहुत अच्छे उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं। तो मंत्रियों से मना कर दिया, नहीं जाना, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसे। फिर महाराज उनका बेटा आया और बेटे ने कहा, पिताजी आपकी साधना में मैं बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि आप भले ही एक दिन के लिए चलो और कोई समाधान अगर हो जाए तो वापस आ जाना। लेकिन मना कर दिया। एक प्रेरणा हुई, ध्यान रखना, जिन चरणों का आश्रय हम लिए बैठे हैं, हमारी दुविधा को कोई न कोई प्रेरणा जरूर निश्चित रूप से, वो ईश्वरीय संकेत, वो ईश्वरीय प्रेरणा, वो एक सूत्र ऐसा मिलेगा, कोई न कोई 100% मिलेगा।
एक सूत्र मिला, बेटे से कहा तू आक्रमण कर चाचा के ऊपर, चाचा के ऊपर आक्रमण कर। तो चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और महाराज इस पक्ष में श्री किशोरी जी की ताकत थी, इसलिए चाचा हार गया और भतीजा जीत गया। और नागरीदास जी वृंदावन में ही मौज कर रहे हैं। फिर दोनों में समझौता हुआ, बोले भाई हम दोनों चाचा भतीजे और आपस में लड़ मर, कमजोर आदमी बड़ी जल्दी एक, हाँ तो ऐसा करो आधा तुम ले लो और आधा राज्य हम ले लें। दोनों में समझौता हो गया। नागरीदास जी के पास समाचार आया, अब आप परमानेंट वृंदावन में रहो, वहां सब हो गया, वहां सब हो गया। ये बिल्कुल जीवन की घटना। हमारे यहाँ अब प्रश्न दूसरा चल रहा था, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए वो चर्चा पूरी कर दें आपको कि श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हुए। तो ये जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, हम कह रहे थे ये भूमि एक ऐसा निर्णय करने वाली है, ऐसा निर्णय करने वाली है। आप सच मानो, अगर हमारे हृदय की भावना ठीक है तो हमारी दुविधा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने आप कीर्तन किया, उद्धव जी प्रकट हुए। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी का वेश आपने देखा होगा, ज्ञानी उद्धव जी का वेश देखा होगा और प्रेमी उद्धव जी का वेश देखा होगा। कि कहा श्री राधिका ने कि संदेशा खूब लाए हो, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो ज्ञान की पोथी, न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। और जब जा रहे थे उस समय का दृश्य दर्शन कर लो। चले मथुरा से कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। मगर याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो, और वो ज्ञानी उद्धव और वो प्रेमी उद्धव आज जो प्रकट हुए हैं वो ज्ञानी उद्धव नहीं है, वो प्रेमी उद्धव प्रकट हुए हैं। हाथ जोड़कर भगवान की 16,100 रानियों ने कहा, आप हमको भागवत जी की कथा सुनाओ। बोले भागवत जी की कथा क्यों सुनना चाहती हो? बोले केवल एक लक्ष्य है, भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक लक्ष्य है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, भागवत जी की कथा सुनने का एक ही प्रयोजन हो, एक ही प्रयोजन हो, और वो प्रयोजन कोई और नहीं, हमें मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार हो, वो ही लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य नहीं। दूसरा लक्ष्य सुनाओ। सुनाने को तैयार हो गए, शुरू ही नहीं करी थी जब तक तो टेलीफोन आ गया हस्तिनापुर से राजा परीक्षित के पास। महाराज बहुत जरूरी काम है, आप इसी समय हस्तिनापुर चलिए, बहुत जरूरी काम। और काम भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसा काम महाराज चलो, आपको चलना पड़ेगा। परीक्षित तो इतने दुखी हुए, क्या करें, हमारे आपके जीवन में ये परिस्थिति बड़ी जोर करती है, क्या करें और क्या न करें।
क्या करें और क्या न करें। सांसारिक व्यवहार में भी कभी कभी ऐसी बात अटकती है और पारमार्थिक मार्ग में तो ये बात निश्चित रूप से अटकती है। और सुनो पापा जी, आप जा तो रहे हो लेकिन 7 तक मत रहना, 5 को मेरा बर्थडे है, लौट के 5 को ही आ जाना। अब आप बताओ भाई, जन्मदिन बेटे का हो तो कथा छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं? हम में से हैं ऐसे, बोलो राधे राधे। कोई बात। लेकिन महाराज जी परीक्षित से कहा आप चलो जल्दी, बहुत जरूरी काम है। परीक्षित ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कथा छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, कृष्ण पत्नियों के साथ बैठकर सुनने का अवसर मिला है और भगवान के लाडले भगवान के लाडले तो हो ही गए, श्री किशोरी जी के लाडले श्री उद्धव जी के द्वारा कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराज जो दूत बुलाने आए थे वो दूत उद्धव जी के चरणों में गिर गए और कहा महाराज बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, आप कहेंगे तो ही महाराज जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। उद्धव जी ने कहा परीक्षित तुम चले जाओ। परीक्षित ने कहा महाराज जीवन में अवसर मिलता है भागवत कथा सुनने का, आपके सामने दर्शन दोनों हैं। परीक्षित ने कथा सुनी और 7 दिन के अंदर ही, केवल 7 दिन के अंदर ही परीक्षित नहीं रहे, बूंद बिंदु सिंधु में समा गया। वो तो ठाकुर जी के लाडले भगवान के संबंधी थे, पांडवों के बस उस वंश में थे, वो तो ये उपलब्धि हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, एक बार कथा सुनी, सुनते ही भगवत प्रेम की उपलब्धि हो गई। और दुनिया का सबसे बिगड़ैल व्यक्ति जिसका नाम ले ले, धुंधकारी, अब उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। नहाता नहीं था। महाराज जी साबुन तो बढ़िया ब्रांडेड यूज करता था नहाने में, साबुन बहुत ब्रांडेड साबुन यूज करता था, बड़े अच्छी कंपनियों का परफ्यूम यूज करता था। लेकिन नहा करके ठाकुर जी को याद नहीं किया। वो नहाना तो नहाना नहीं है, तो सब हंसते च भोजनम, हम भोग लगा रहे हैं और तब ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हैं। वो श्री किशोरी जी का प्रसाद है और हम प्रसाद भोग नहीं लगा रहे हैं और ऐसे ही खाए जा रहे हैं। वो सब हंसते च भोजनम। वो धुंधकारी ने, बताओ धुंधकारी ने अपने जीवन में कितनी बार कथा सुनी? बताओ, आप लोग तो इतनी बार सुनी आपने कथा, आपको ज्यादा नहीं याद आ रही? गिरिराज जी की परिक्रमा में गए थे, महाराज कह रहे थे महाराज एक सज्जन मिले हमको, महाराज मैंने 106 बार भागवत सुन ली। महाराज बोले अरे बोले आदमी तू 106 बार सुन के भी जिंदा है? अरे परीक्षित ने तो एक ही बार सुनी और एक बार सुन करके ही ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। अरे वो तो चलो मान लिया ठाकुर जी के लाडले हो सकते थे, लेकिन धुंधकारी जैसा बिगड़ैल व्यक्ति ने भी कितनी बार सुनी थी? अच्छा हम कौन सी श्रेणी में हैं? बोलो राधे राधे। अब नीचे को देखो, मेरी ओर मत देखना। हम धुंधकारी की श्रेणी में हैं या परीक्षित की श्रेणी में? बताओ। दोनों में ही नहीं है, न घर के न घाट के, धोबी का कुत्ता न घर का। बस सच्ची बात यही है, हंस लो अपने ऊपर। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। ये बुला लिया, उनकी कृपा हो गई, बुला लिया। आप आश्चर्य करोगे, इतने मास्क लाए हम जयपुर से, सब रखे इतने मास्क। वो बच्चे कह रहे हैं, हम उनसे कह दिया बच्चों से भी तुम्हारी ड्यूटी गेट पर खड़ा कर देंगे, मास्क और सैनिटाइजर बांटना। तो यहाँ तो आए ही देर में हुई, न मास्क भूल गए और सैनिटाइजर भूल गए। महाराज जी कुछ भी याद नहीं रहा, यहाँ तो केवल एक लाडली लाडली और लाडली, कुछ सब रखी। उद्धव जी ने कहा परीक्षित तुम चले जाओ, और परीक्षित ने कहा प्रभु मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरी कथा छूट जाएगी।
कथा छूटने का इतना दुख होना चाहिए, कथा छूटने का इतना दुख होना चाहिए जितना दुख इस समय मुझे हो रहा है। आप कहोगे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम लोग जयपुर से जितने आए हैं उसके 70% भी मौजूद नहीं है इस समय। जितने आए हैं और हमने पर्चे में साफ लिख दिया। हम जब पढ़ते थे तो महाराज जी वो क्वेश्चन आते थे, प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, बाकी 4 प्रश्न कोई भी अटेम्प्ट करो। हमने भी पर्चे में लिख दिया था, सत्संग कीर्तन में उपस्थिति अनिवार्य है। किसी ने कहा महाराज जी अनिवार्य है, ये तो वो क्वेश्चन हो गया, फिर विकल्प कहाँ दिया आपने? उन विकल्प है भोजन में आओ चाहे मत आओ, आपकी मर्जी। चाय पीने आओ चाहे मत आओ, आपकी मर्जी। लेकिन प्रातःकालीन प्रार्थना में आना अनिवार्य है। प्रातःकालीन बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। आप सच्ची बात सुन लेना, उद्धव जी ने कहा और परीक्षित चले गए, लेकिन क्यों, कब गए? वो आश्वासन लेकर के गए। क्या आश्वासन मिला? बोले अभी तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम अभी चले जाओ, लेकिन तुम्हारे को कथा सुनने का योग बनेगा। महाराज मुझे कथा सुनने का योग कौन सुनाएगा? बोले तुमको श्री किशोरी जी के लाडले श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? श्री किशोरी जी के लाडले। मौज हो गई। और आप देख लीजिए, तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र क्षया गावट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। अरे उन कृष्ण को क्या कहें, उन कृष्ण को क्या कहें जिन कृष्ण ने स्वयं भाई जी के शब्दों में, आज माता बहन जी बड़ी खुश हो रही थी, महाराज जी आज तो हमें भाई जी के स्थान पर रहने का अवसर मिल गया कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। श्री किशोरी जी के भाव से भावित होकर पूज्य भाई जी के शब्द हैं कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं राधा शब्द कान पड़ते ही हिल उठती ही ये कली तमाम, कि मूल्य नित्य निश्चित है मेरा। ये कह रहे हैं कौन? नंदगांव वाले। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम। और कह रहे हैं कि चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले मुझको, मुझे सुना कर राधा नाम। और सभी ये देव देवता रहते हैं सब मेरे पास। भगवान के शब्द हैं कि और सभी ये देव देवता रहते हैं नित मेरे पास, पर राधा प्राणाधिक मेरी, पर राधा प्राणाधिक मेरी, मेरे वक्षस्थल में नित्य निवास। मेरे वक्षस्थल में नित्य निवास। मेरे पति वो कथा सुनी और कथा सुन करके 16,100 रानियों का भगवत विरह चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि श्री किशोरी जी का दास्य भाव स्वीकार प्राप्त हो गया।
श्री लाडली जी ने उनको अपना कह दिया। और ये यहाँ की बात नहीं है, आप प्रारंभ से लेकर दर्शन करेंगे। अभी तो आज तो थोड़ी सी भूमिका बन रही है और प्रारंभ से लेकर दर्शन करेंगे। सप्तम दिवस तक भगवान की द्वारिका लीला तक अगर दर्शन आप करेंगे तो भगवान भले ही द्वारिका में रह रहे हैं, लेकिन द्वारिका में रहकर भी राधे रह रहे हैं द्वारिका में। राधे 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 राधे। सो रहे हैं भगवान और भगवान के रोम रोम से राधे। वो द्वारिका लीला का दर्शन करवा। 16,108 रानियां चारों ओर से घेर के खड़ी हैं। ये किसका नाम ले रहे हैं? कौन? देखो, 3 माताएं हैं, यशोदा मैया, देवकी मैया और एक तीसरी माँ है जिसका नाम है रोहिणी मैया। यशोदा मैया ने भगवान के जीवन के एक पक्ष का दर्शन किया, भगवान के वात्सल्य का सुख अनुभव किया। वात्सल्य का सुख यशोदा को महाराज जी पर्याप्त मिला। पर्याप्त शब्द छोटा पड़ रहा है, यशोदा को वात्सल्य। और हमारी देवकी को वात्सल्य सुख तो नहीं मिला, लेकिन द्वारिका लीला पूरी देवकी के सानिध्य में केवल अकेली रोहिणी मैया ऐसी है जिसने भगवान की बाल लीलाओं का भी दर्शन किया है और जिसने भगवान की द्वारिका लीला का भी दर्शन किया है। केवल अकेली रोहिणी मैया ऐसी जिसने दोनों पक्षों का दर्शन किया है। तो 16,108 रानियां रोहिणी जी से कह रही हैं, ये किसका नाम ले रहे हैं? रोहिणी ने कहा, कभी अवसर आएगा तो बताऊंगा। आज अवसर आ गया। बोले कृष्ण बलराम द्वारिका में नहीं है, गए हुए हैं किसी काम से। 16,108 बैठ गई और रोहिणी जी पलंग पर बैठी हैं और 16,108 दर्शन करो। वो 88,000 श्रोता बैठे हैं नैमिषारण्य में, 88,000 और द्वारिका में 16,100 श्रोता बैठे हैं। 108 मैया कृपा कर। ये किसको पुकारते हैं? जब सोते हैं तो उनका नाम लेते हैं, जगते हैं तो उन्हीं के ध्यान में खोए रहते हैं। ये आखिर इनको हो क्या गया है? कभी कभी होता है महाराज जी, पता नहीं इनको जाने क्या हो गया है। बरसाने का नाम लूं तो रोना चालू, और कहीं का नाम लूं तो रोना चालू। रोहिणी मैया से कह रही है सुनाओ। रोहिणी मैया कह रही है सुना तो दूंगी, लेकिन देखो एक बार झांक कर देखो। बोले किसको? बोले ये देखो कृष्ण बलराम तो यहाँ नहीं है। कृष्ण बलराम तो नहीं है यहाँ। नहीं है। बोले सुनो, जैसे धरती में धन कहाँ गढ़ा हुआ है, ये सर्प को सुगंधी से पता लग जाता है धन कहाँ गढ़ा हुआ है, ऐसे ही मैं तुमको राधा नाम की महिमा सुनाऊंगी कि राधा कौन है। ये सुगंध कृष्ण कहीं भी हो उनके कान में अपने आप पहुंच जाती है, अपने आप पहुंच जाती है। तो मैया बोले एक काम तो हो सकता है, किसी को द्वार पे खड़ा कर दो, कृष्ण बलराम आवे नहीं। अरे वो तो बहुत लंबी यात्रा पर गए, आने वाले नहीं है। रोहिणी मैया कह रही है बोले कितनी लंबी यात्रा पर गए हो, वो राधा नाम की सुगंधी उनके पास पहुंचती है तो तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं, उसी क्षण उपस्थित। किसको खड़ा करें? वो नाम आया निकलकर सुभद्रा। सुभद्रा सुभद्रा ने कहा ये बढ़िया हो गया, मैं भी सुनती, अब मुझे द्वार पर खड़ा करता। कैसे?
कहा तुम सुभद्रा तुम हमारा क्या 16,108 16,108 को बिठा करके श्री राधा नाम की महिमा सुनाना प्रारंभ किया। ये बात कहाँ की है? द्वारिका। अब देखना, मैं केवल इतना दर्शन कराने की चेष्टा में हूं कि भले ही भगवान ब्रज छोड़कर लीला के लिए चले गए हों, भागवत जी तो कहती है वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं जाता ही नहीं हूं, क्योंकि ब्रजवासी, ये ब्रजवासी कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तज नहीं जाई हो मोहि नंद बाबा नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी हो। सुना सुना सुनाने लगी। जैसे ही राधा नाम की महिमा सुनाना प्रारंभ किया, ये नियम है, आप ठीक से समझ लेना, और आज पहले ही दिन समझ लेना, शुरुआत के दिन समझ लेना, जहां राधा नाम की सुगंधी होगी वहां कोई और होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन वहां हमारा कृष्ण जरूर होगा। जहाँ राधा राधा गावे वहाँ पहुँच स्वयं ही जावे, राधा मेरी शोभा राधा का चित लोभा। और ऐसा ही हुआ था, वो तो अंदर सुना रही है, चारों ओर से एयर टाइट कर रखा है, और इतनी देर में महाराज यात्रा कर रहे थे, एक सुगंधी गई, राधा नाम की महिमा हो रही है, बीच में यात्रा छोड़कर लौट कर आ गई, द्वार पर आ गई, अंदर प्रवेश करने लगे, रोक दिया है, रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? रोहिणी मैया की आज्ञा है, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना है। बोले रोहिणी मैया की आज्ञा सबके लिए है क्या? हमारे लिए भी है। भगवान कह रहे हैं, सुभद्रा कह रही है कि आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए ही है। अच्छा, नहीं जाने देंगी। अच्छा तो एक काम करो ना, जरा सा किवाड़ को थोड़ा सा खोल दो ना, तो अंदर क्या चर्चा चल रही है उसको कान लगाकर सुन रहे हैं। कि तीनों लोकन को तत्व एक ब्रज लोक देखो, और ब्रज को तत्व श्री वृंदावन धाम है, धाम को तत्व जहाँ नित्य रहे साधु जन, साधुन को तत्व आधार श्याम नाम है। कि श्याम को तत्व ये गोपी गोपाल देते, गोपाल को तत्व गौ पालन को काम है, और काम को तत्व ये काम जीत कृष्ण नाम, और कृष्ण को तत्व श्री राधा जी को नाम। सुना रही आवाज आ रही है, और फिर सुन लेना, राधा चरित्र श्रवण करके हम और आप तो बहुत कठोर हैं, बहुत कठोर हैं, इतने कठोर हैं, इतने कठोर हैं, वज्राणी कठोराणी। लेकिन राधा चरित्र सुन करके हमारा चरित्र, हमारा हृदय भले ही पिघल रहा हो, लेकिन राधा चरित्र सुन करके श्री ठाकुर जी पिघलने लग गए। पिघलने लग गए, शरीर संकुचित हो गया, हाथ सिकुड़ गए, पैर सिकुड़ गए। ये प्रेम की लीला है। राधा चरित्र सुन करके वो सिकुड़ने लग गए, कृष्ण सिकुड़ने लग गए, बलराम सिकुड़ने लग गए, और राधा चरित्र सुन करके इनकी बहन सुभद्रा भी सिकुड़ने पिघलने लगे।
तीनों के तीनों पिघल रहे हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय। और नारद जी आ गए, तत्क्षण नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तत्क्षण, उसी क्षण नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा सरकार आज कौन सी लीला हो रही है, कौन सी लीला हो रही है? थोड़े सावधान हुए प्रभु। नारद न पूछो कौन सी लीला हो रही है, नारद न पूछो लीला क्या हो रही है। अरे हम लोग सांसारिक बातों की चर्चा सुनने में, कहने में अपने को अंतःकरण को जितना पिघला लेते हैं, हमें उससे कहीं ज्यादा अपने अंतःकरण को श्री किशोरी जी का चरित्र श्रवण करने में पिघलाना चाहिए। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने आया हूं, मैं आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूं, ये रूप का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। आज तक हमें कभी इस रूप का दर्शन नहीं मिला, कभी दर्शन नहीं मिला। बोलो क्या मांगते हो? नारद जी कह रहे हैं भगवान से, प्रभु आपके इस रूप का दर्शन हमने तो कर लिया, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव को आपके इस रूप का दर्शन हो, हमें ये वरदान दीजिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। ओ जगन्नाथ, बोलो जगन्नाथ भगवान। धीरे ही बोलो, ज्यादा जोर से नहीं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। वो विग्रह श्री ठाकुर जी का विग्रह है, और आप लोगों ने सुना होगा वो विग्रह काय का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ विग्रह है। आप देखिए वो मणिमय विग्रह है, जहाँ वो स्टोन के द्वारा कारीगरों ने श्री ठाकुर जी को निर्मित कर दिया। मणिमय विग्रह है और भगवान का दारूमय विग्रह है। अनेक अनेक विग्रह ठाकुर जी के हैं, लेकिन जिस भागवत जी का हम श्रवण कर रहे हैं, ये भी भागवत जी भगवान श्री कृष्ण की स्वयं वांगमयी विग्रह है। आपके पड़ोस में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था अवध दास बाबा जी, वृंदावन जी। ये ठाकुर जी, ये जैसे कोई सफेद कागज हो, भाई कुछ लिखना हो, आप बताना कभी पहले जो लेखनी होती थी वो कैसी स्याही से लिखी जाती थी? काली से। ये भागवत जी जिस पृष्ठ पर लिखी गई, जिस पेज पर लिखी गई, वो श्वेत पृष्ठ पर काली स्याही से लिखा गया, लिखा गया। अच्छा बताओ, हमारे पास कोई काली चीज हो तो उस काली चीज को अंधेरे में ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं ढूंढ सकते। और कोई गोरी चीज हो तो अंधेरे में ढूंढना बहुत आसान है। श्वेत काली स्याही वांगमयी विग्रह है, ये श्री ठाकुर जी का। मैं निवेदन कर रहा था, वो अवधदास बाबा जी वृंदावन में, जिनका भक्त चरित्र में वर्णन है, उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं पूजा, उन्होंने कभी राधा को नहीं पूजा, उन्होंने कभी किसी की पूजा नहीं की। उन्होंने स्वयं श्री भागवत जी को, यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरी राधा है, यही मेरे कृष्ण हैं, यही मेरी राधा है। एक एक पारायण कर रहे हैं तो भागवत जी का कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो भागवत जी का कर रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं तो भागवत जी का लगा रहे हैं। अरे छोड़ो, होली खिला रहे हैं तो भागवत जी को खिला रहे हैं। जो भी उत्सव है सब भागवत जी का हो रहे हैं। हर समय बाबा भागवत जी कंठस्थ थी, वो भागवत जी श्लोक गुनगुनाते ही रहते थे हर समय। जब भी कोई चला जाए, महाराज कोई गलती से भी आ जाए बाबा के पास मिलने के लिए, तो बाबा उसको बोलने का मौका नहीं देते थे। बाबा पहले से ही भागवत जी के श्लोक, और जिस श्लोक का पाठ कर रहे हैं उसी श्लोक की कथा सुनाने लग जाते थे। बेचारा थोड़ी देर के लिए आता था और भागवत जी की कथा वहाँ शुरू हो जाती थी। फिर वो कितना टिकता होगा,
चले जाता। जीवन निकल गया बाबा का। किसी ने कहा बाबा आप ये कथा सुनते हो, आप भागवत जी को ही सर्वस्व मानते हो, क्या आपकी इस कथा को भगवान सुनते हैं? वो व्यक्ति कहकर चला गया भगवान सुनते हैं। बाबा के मन में विचार हुआ कि भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। जीवन निकल गया मेरा भागवत जी की आराधना करते करते। सुंदर मंदिर में भागवत जी ही विराजमान है, बाबा सामने बैठकर पाठ कर रहे हैं। बहुत वृद्धावस्था हो गई। एक दिन तो ये भाव इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया, और उसी दिन भागवत जी की पूर्णता हुई। जैसे भागवत जी की पूर्णता हो, भागवत जी का विश्राम होने वाला हो, जैसे यजमान आदि सब परिक्रमा कर लें, और परिक्रमा करने के बाद मन में विचार आया आज भागवत जी पूर्ण हुई है, तो भागवत जी पूर्ण हुई है तो ये भगवान ने सुनी है कि नहीं सुनी है। बस बैठे थे सामने, सामने बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? बोले मंदिर में से प्रिया प्रियतम दोनों निकले हैं गठजोड़ा करके, गठजोड़ा करके निकले। और जैसे कोई भागवत जी की परिक्रमा करे, ऐसे उन्होंने भागवत जी की परिक्रमा की है, और परिक्रमा करके बाबा ने दर्शन किया है, और दर्शन करके बाबा तो निहाल हो गए। और ठाकुर जी कह रहे हैं बाबा आपने हमको भागवत सुनाई, तो बताओ हम क्या दक्षिणा दें आपको? निहाल हो, क्या दक्षिणा, क्या दक्षिणा? बाबा ने कहा मुझे मांगना वांगना नहीं आता है। हम जैसा समझदार नहीं थे बाबा।